Hello students, this is Vikumar and welcome to Kumar Study Zone. Just now I am going to start the lesson that name Monkey and Crocodile. So you have to watch the video carefully and try to understand the theme of the lesson. That's name Monkey and the Crocodile. देखिए जो मंकी एंड क्रोकोडाइल है इसका मतलब होता है हिंदी में बंदर और मगर। तो देखिए कहानी क्या चलती है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। वंस मीन्स एक बार, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन द ट्री लेडन विद फ्रूट। देखिए एक बार क्या होता है कि जो बंदर होता है नदी के किनारे अपना घर बना लेता है और जो है घर कहाँ बनाता है, एक पेड़ पर। और पेड़ किससे लदा होता है, वो फ्रूट से लदा होता है। फ्रूट मीन्स फल से लदा होता है, लेडन मीन्स लदना। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, द हार्ट कंटेंट्स मीन्स मन भर के, जी भर के, वो फलों को जो है ना अपनी चॉइस के जी भर के खाता था। ठीक है, जो उसको अच्छे लगते थे उसको मन भर के, जी भर के खाता था। हार्ट कंटेंट्स मीन जी भर कर या मन भर कर खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट विद। देखिए जो बंदर था वो हैप्पी, वो खुश था और अकेला रहता था और चाहता था एक कंपेनियन मीन्स साथी चाहता था। कोई कंपेनियन मीन्स क्या होता है, साथी चाहता था बात करने के लिए और अपने फलों को बांटने के लिए, ताकि मतलब ऐसा चाहता था कि कोई मेरा दोस्त हो मैं जिसको फल दे सकूँ अपने, क्योंकि फल बहुत ज़्यादा लगे थे पेड़ पर। बट देयर वाज नो वन अराउंड, कोई भी नहीं था आसपास वहाँ। ठीक है, अराउंड माने चार तरफ कोई नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई बंदर भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपेयर्ड ऑन द रिवर साइड। एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल उपस्थित होता है। अपेयर्ड मीन्स उपस्थित होता है रिवर साइड में। हेलो देयर, हेलो देयर शैड द मंकी। मंकी ने कहा फिर वहाँ, क्या डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम फल खाना चाहोगे, क्या तुम फल खाओगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल टू पोलाइटली। पोलाइट मीन्स विनम्रता से, जो क्रोकोडाइल होता है विनम्रता से उत्तर देता है। क्या कहता है, गुड मॉर्निंग करता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग करता है, रिप्लाई देता है। क्या, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी, बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम मुझे मतलब फल ऑफर करोगे तो। अब देखिए, द मंकी प्लक्ड सम फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रो देम डाउन। देखिए जो मंकी होता है क्या करता है, प्लक माने उठाना या पकड़ना, कुछ नियरेस्ट ब्रांच से फलों को पकड़ता है और नीचे गिरा देता है। थ्रो मीन्स गिराना, नीचे गिरा देता है। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस, डिलीशियस में जायकेदार, स्वादिष्ट पाता है उनको। थैंक्स ही सैड, उसने स्वादिष्ट, उसको स्वादिष्ट लगे, उसने फिर क्या कहा मंकी ने, थैंक्स, धन्यवाद। मे आई हैव कम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं अगले विजिट पर भी मतलब ले सकता हूँ कुछ। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक, जितने तुम चाहो, निश्चित रूप से। सर्टेनली मीन निश्चित रूप से, जितने तुम चाहो उतने ले सकते हो। बंदर ने कहा, सम ऑफ योर वाइफ, अपनी वाइफ के लिए भी। टू मीन्स भी। सैड मंकी, मंकी ने कहा जितने तुम चाहो, थोड़े क्या, जितने तुम चाहो उतने ले सकते हो, अपने लिए भी अपनी घरवाली के लिए भी। ठीक है, डू कम अगेन, आना दोबारा आना फिर। आई एम रैदर लोनली हियर, मैं केवल अकेला रहता हूँ यहाँ, आना तुम दोबारा भी आना। क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, क्रोकोडाइल जो है ना नियमित रूप से बंदर के पास आता था। रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। एंड एड द फ्रूट्स विच इज होस्ट थ्रू दैम, जो उनका जो होस्ट है, होस्ट माने दो लोग होते हैं ना। देखिए एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। तो गेस्ट मीन्स होता है मेहमान और होस्ट मीन्स होता है जो मेहमान नवाजी करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे घर कोई आता है तो वो गेस्ट हो गया और मैं होस्ट हो गया। मैं आपके घर जाता हूँ तो मैं गेस्ट हो गया, आप होस्ट हो गए, ऐसे। तो होस्ट मीन्स मेज़बान कहते हैं इसको हिंदी में। तो जो होस्ट उसको गिराता था उसको वो क्या खाता था, क्या बोलते हैं, मगर। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और उनको क्या अपनी घरवाली के लिए भी ले जाता था, अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता था वो। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखिए अब वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सुपरलेटिव डिग्री आ गया यहाँ। द बेस्ट मीन्स बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दे टाक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वे बातें करते थे, कभी नहीं थकते थे बातें करते हुए। जैसे दोस्त नहीं बन जाते हैं, जब दोस्त बन जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं और थकते नहीं हैं, तो वैसे ही थे वे। दे टाक्ड अबाउट हिज बर्ड्स एंड एनिमल्स, किसके बारे में बात करते थे, पक्षियों के बारे में बात करते थे और जानवरों के बारे में बात करते थे। अबाउट द विलेजर्स नियर बाई, जो पास के गांव थे उनके बारे में बात करते थे। द डिफिकल्टी ऑफ विलेजर फेस रेजिंग गुड क्रॉप्स ऑफ, जो बारिश के कारण उनकी फसल नहीं हो पा रही थी उसके बारे में बात करते थे। ठीक है,
अब देखिए वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। देखिए एक दिन क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो अधिक लंबे समय तक ठहर जाता है, किसके पास, बंदर के पास, जैसे कि सामान्य यूजुअल माने जैसे कि डेली ठहरता है उससे थोड़ा अधिक समय के लिए ठहर जाता है। हिज वाइफ एन्योर्ड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल। ठीक है, उनको व्यवस्था बनाते हैं, उनको मैनेज करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। जस्ट हैजबिन जो अभी सोए थे, हैजबिन जो अभी सोए थे, तो वो नाराज़ हो जाती है थोड़ा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। सी सैड, उसने कहा हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर, कौन है तुम्हारा मित्र भाई, योवर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, जिसको तुम इतना प्यार करते हो। ठीक है, कौन ऐसा मित्र है जो तुम्हें अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं रहा है, ऐसे कुछ कहा होगा उसने। ओह ही इज माई नाइस मंकी, वो तो मेरा प्यारा बंदर है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ही लिव्स ऑन द फ्रूट ट्री, कहाँ रहता है वो, पेड़ पर रहता है, फ्रूट ट्री, जिस पर फल लगे हैं उस पेड़ पर रहता है। सी सेंट फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए फल तो भेजता है प्रत्येक दिन। ठीक है, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब द ट्री, डू यू, तुम मेरे से आशा नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट में तुम मेरे से उम्मीद नहीं कर सकते हो पेड़ पर चढ़ने की। डू यू, जैसे तुम जानते हो तुम मैं पेड़ पर थोड़ी ना चढ़ूंगा, ऐसे बोल रहा है वो। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, हाँ मैं निश्चित हूँ। रिप्लाइड हिज वाइफ, उसने कहा हाँ ठीक है मुझे पता है कि बंदर बहुत अच्छा है। विद ओबियस स्कार्सिज्म, देखिए ओबियस माने स्पष्ट व्यंग करते हुए उसने कहा हाँ तुम्हारा मित्र ये बहुत अच्छा है, मतलब एक व्यंग क्या है, स्कार्सिज्म का मतलब होता है व्यंग करना। ठीक है, तो इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे चाहते हो पूछना, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये तुम मेरे से जानना चाहते हो बंदर के बारे में, तो मैं उसको जो है खाना बनाना चाहूँगी अपना। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं तो उसका दिल खाना चाहती हूँ। क्या खाना चाहती हूँ, दिल खाना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखिए वॉट ए फ्लिस थिंग टू सी, क्या क्या बेवकूफ़पन की बात कर रही हो तुम, क्या मूर्खता की बात कह रही हो। शाउटेड द क्रोकोडाइल, चिल्लाता है। आई कांट किल माई फ्रेंड, मैं तो अपने मित्र को नहीं मार सकता हूँ भाई। दो आई वुड माइंड मंकी ओकेजनली टू फॉर चेंज, हालांकि देखिए स्वाद चेंज करने तो कभी कभी बंदर भी खाना जो है ना, आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है बंदर खाने में स्वाद चेंज करने के लिए, किंतु वो तो मेरा दोस्त हो ना, और कोई बंदर होता तो ठीक था, ऐसे कुछ कहना चाह रहा है वो। यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसको यहाँ लाओ, लाओ। ऑर्डर्ड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा तुम इसको यहाँ लाओ मेरे पास। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यू यू कैन ईट हिम, इसलिए तुम उसको खा मतलब तुम उसको खाना चाहती हो। नेवर, नहीं। डिक्लेयर्ड हस्बैंड, हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं मैं उसको खाने नहीं दूंगा भाई, ऐसे कुछ कह रहा हो। और देखिए क्या है, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी जो वाइफ है वो क्रोधित हो जाती है। फ्यूरियस मीन्स, ये जो फ्यूरियस इसका मतलब है एंग्री हो जाना या नाराज़ हो जाना या क्रोधित हो जाना। शी ड्यूड ऑन शी ड्यूडिंट हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम्स ऑफ द रिवर्स, हैव लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। पेस्टर मीन्स परेशान करना, ये जो पेस्टर मीन्स है इसका मीन्स क्या होता है, परेशान करना। देखिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और नीचे डुबकी लगा देती है तली में रिवर की, और बच्चों को छोड़ करके, ताकि वो अपने पापा को परेशान करे। ठीक है, द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डिलीमा, जो क्रोकोडाइल था वो क्या था, बहुत ही, डिलीमा कहते हैं दुविधा में फंस गया था, बहुत ही सीरियस दुविधा में फंस गया था वो, गंभीर दुविधा जिसको कहते हैं। अब एक तरफ दोस्त है, एक तरफ वाइफ है उसकी, तो ऐसे दुविधा में फंस रहा ना। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, देखिए अपने मित्र, उसको अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपने मित्र को भी अच्छा मानता था वो। ठीक है, अपने मित्र को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी पत्नी को भी, ऐसे भी कह सकते हैं। फाइनली ही डिसाइडेड टू ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अब उसने निर्णय लिया अपनी पत्नी का पक्ष लेने का, अपनी पत्नी की तरफ चला जाता है, अर्थात वो सहमत हो जाता है उसको लाने के लिए। शी वॉज हिज वाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, हाँ लेकिन वो लाइफ पार्टनर थी उसकी, आखिरकार उसकी वो लाइफ पार्टनर थी, इसलिए क्या है वो उसका पक्ष लेने के लिए तैयार हो जाता है। आई न्यू इट इज़ अ साइन ऑफ प्रेटी फ्रेंड, बेटरी फ्रेंड। आई न्यू इट इज साइन ऑफ, साइन कहते हैं चिन्ह, बेटरी कहते हैं विश्वासघात करना, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये विश्वासघात है मित्र से, बट आई हैव नो चॉइस, किंतु मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अब उधर फिर अगर मैं मित्र के पास जाता हूँ तो फिर घरवाली नाराज़ हो जा रही है, उसकी वाइफ, दिक्कत यहाँ आ रही है ना, तो बड़ी सीरियस डिलीमा में फंस गया है तो। मगर जो है, ही सैड टू हिमसेल्फ, स्वयं से कहता है वो क्या, आई विल इन्वाइट मंकी होम्स एंड होप फॉर द बेस्ट, देखिए मैं उसको घर निमंत्रित दूंगा और उसके मतलब अच्छे के लिए आशा करूँगा।
कि उसके साथ कोई अच्छा हो जाए। हालांकि अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो खा जाएगी उसको। क्या अच्छा होगा भाई जब वो खाई जाएगी उसकी वाइफ जो है। माई वाइफ वॉन्ट टू ओवर फॉर ए मील, मेरी वाइफ जो क्या है उसको खाना बनाना चाहती है, मतलब उसको खाना चाहती है। डियर फ्रेंड सैड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि मेरी वाइफ क्या करेगी, उसको खाना मतलब खाने के रूप में यूज करेगी। वैन ही विजिटेड मंकी नेक्स्ट, जब मतलब मेरी वो नेक्स्ट दिन आएगा तो मेरी पत्नी क्या है उसको खाने के रूप में ओवर कर देगी, अर्थात खा जाएगी उसको। यू मस्ट कम होम विद मी टूडे, देखिए तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए आज। माई वाइफ वॉन्ट टू यू फॉर मील डियर फ्रेंड, अरे उसने ये कहा कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। इसका मतलब ये हो गया, सॉरी देखिए गलत हो गया हमसे, थोड़ा सा अनुवाद इसका यहाँ। ये कह रहा कि डियर फ्रेंड सैड क्रोकोडाइल वैन ही विजिटेड दैन, जब वो अगले दिन गया तो उसने कहा कि मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, ऐसे कहा दावत है तुम्हारी आज, ऐसे कुछ कहा उसने अपने दोस्त से अंदर से। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, मतलब तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए आज, जैसे दोस्तों को दावत देते हैं ऐसे बात, ऐसे सेंस है इसकी यहाँ। विद प्लेजर शेड मंकी, मंकी ने खुश होकर कहा, प्लेजर मीन्स खुश होकर कहा। क्या कहा, आई एम नो स्विमर, मुझे तैरना तो नहीं आता, बट कैन राइड ऑन माई बैक, उन्होंने उसने कहा नहीं नहीं तुम्हें तैरना नहीं आता, कोई बात नहीं तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना। एंड दे सेट आउट मीन्स शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए चलने के लिए, अर्थात बंदर मंकी के घर जा रहा दावत पाज, उसको पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला। पर अब देखिए, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जब वे बीच में पहुंच जाते हैं रिवर के, वेयर द करेंट वॉज स्ट्रोंगेस्ट, जहाँ जो करेंट थी वो बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट हो जाती है, विशाल, स्ट्रोंगेस्ट मीन्स शक्तिशाली हो जाती है। क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स इरादा। अब जो क्रोकोडाइल था वो इरादा छुपा नहीं सकता था अपना, ठीक है। इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इरादा। ये जो इंटेंशन मीन्स है इसका नोट कर लीजिए आप, इरादा है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इरादा। सॉरी माई फ्रेंड, क्या कहा कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, मतलब ही सैड हेसिटिंगली, हिचकिचा करके उसने कहा, हेसिटिंगली मीन्स हिचकिचा करके। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रोट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग यू योर हेड, गुड बाय, मेरी पत्नी जी मतलब नहीं जीना चाहती थी, मतलब जिंदा नहीं रह सकती तुम्हारे हृदय के बगैर, तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, अर्थात तुम्हारा हृदय खाएगी तभी जिंदा रहेगी वो, ऐसे कहना चाहता है। फिर क्या कहता है, गुड बाय, क्या कहता है फिर, गुड बाय। अब गुड बाय कह कर देखिए आगे क्या कहना है। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस, जो मंकी क्या करता है देखिए, जो मंकी होता है स्कैर्ड हो जाता है और जो है क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका स्कैर्ड का मीन्स क्या होता है, हक्का बक्का हो जाना, डिस्ट्रेस मीन्स परेशान हो जाना एक तरह से। इसका मीन्स क्या है देखिए, स्कैर्ड मीन्स ये जो है हक्का बक्का हो जाना, और डिस्टर्ब मीन्स परेशान हो जाना। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक द अलमंकी, जैसे ही बंदर होते हैं वैसे वो सेंसिबल भी था, चतुर भी था और सेंसिबल भी था, संवेदनशील, समझदार मतलब। ही कीप्ट अ कूल हार्ट, ठीक है, उसने वो क्या है बिल्कुल शांत हृदय से, शांत हृदय रखता था वो, उसके पास शांत हृदय था, शांत हृदय से उसने कहा, ऐसे कह सकते हैं, कामली ही सैड, बिल्कुल शांति से कहा। क्या कहा, आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे ओनली फ्रेंड हो आफ्टर ऑल, बिल्कुल तुम जो मेरे ओनली फ्रेंड हो। व्हाट इज मंकी हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल वाइफ, देखिए व्हाट इज द मंकी हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ, क्या कीमत है भाई, मतलब वाइफ के जीवन के सामने एक बंदर के दिल की क्या, बंदर का दिल क्या चीज़ है, अर्थात बंदर के दिल की कोई कीमत ही नहीं वहाँ। बट हाउ फुलिश यू वुड बी, किंतु तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। वाई डोंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, मैं अपने हृदय साथ लेकर आता फिर, अगर तुम मुझे पहले बताते, ठीक है। कितनी बढ़िया बात की भाई। बट मेरी जो हर्ट, किंतु तुम्हारा हृदय कहाँ है, ये क्रोकोडाइल कह रहा। आज तक क्रोकोडाइल ने कहा है इनोसेंटली, निर्दोषता से, इनोसेंटली मीन्स भोले, बिल्कुल भोला बन करके या निर्दोषता से। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैं तो सोचता हूँ तुम हम हर समय उसको अपने पास ही रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं रखता हूँ मैं। इट इज देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पर रहता है। लेट अस स्विम बैक एंड वंस गेट इट, आओ चलो वापस करो, बैक पीछे को हटो और जो उसको लाते हैं उठा करके दिल को अपने। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी, रिप्लाइड मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ वो उत्तर देता है। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक, अरे कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। हिसिंग क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हिसिंग करता है,
मतलब सिसकी बढ़ता है एक तरह से, हिसिंग मीन्स सिसकी बढ़ना। दे लाफ्ड लाउडली, जोर से हंसते हैं। द क्रोकोडाइल टू फुल टर्न ऑफ टू रीच द ट्री, अब वो बिल्कुल तेज़ी से टर्न हो जाता है पेड़ पर पहुंचने के लिए। अब देखिए आगे क्या करना चाह रहा है, देख सकते हैं सीन में भी देख सकते हैं, ये बंदर का चित्र दिखा गया है, देख सकते हैं अच्छी तरह। अब देखिए आगे, ओ द रिवर बैंक और द ऑन द रिवर बैंक द मंकी, देखिए जैसे ऑन द रिवर बैंक में नदी के किनारे, द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री एंड हिव्ड ए हाई जंप। देखिए हिव्ड मीन्स सांस ली, उसने क्या है जंप कर जाता है पेड़ पर, और हिव्ड मीन्स सांस लेता है, गहरी सांस लेता है। रिलीफ होने उसकी, रिलीफ कहते हैं आराम की, एक तरह से सांस लेते हैं। ही प्लक्ड ए फ्रूट ऑफ टू और फॉर द नियरेस्ट ब्रांच, उन्होंने 2-3 फल तोड़ लिए, नियरेस्ट ब्रांच है, एंड थ्रो देम डाउन, नीचे फेंक देता है। 3-4 फल तोड़ देता है, नीचे फेंक देता है वो, थोड़े से फल तोड़ करके नियरेस्ट ब्रांच से, पास की शाखा से। लेट्स योर वाइफ हैव सम फ्रूट रैदर देन माई हार्ट, जाओ ये ले लो, कुछ फल ले लो हृदय के बजाय, ये कुछ फल ले लो अपनी वाइफ के लिए हृदय के बजाय, दिल की बजाय। दिल तो नहीं मिलेगा पर फल मिल जाएंगे, ऐसे कहना चाहता है वो। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताज़े फल होते हैं ना वो दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, उसने कहा गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो आई वोंट मीट अगेन, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा आपसे कभी भी, ठीक है। क्रोकोडाइल शैडर एंड वाइजर, बहुत ही वो शैडर भी था और वाइजर भी था। शेड फ्यू टीयर्स विच वर, बिल्कुल वास्तविक आंसू बहाए उसने फिर, ठीक है। एंड टर्न बैक, और घर वापस लौट गया। ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग, वो जल्दी में था अपनी पत्नी को एक दो बात बताने के लिए, ठीक है। ये स्टोरी यहीं पूरी हो जाती है बच्चों। और इसको अगर आपकी समझ ना आ रही तो 2-3 बार वीडियो को देखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।